आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि स्टॉक्स को होल्ड करने की काबिलियत रखते हैं। साथ ही उनके पास पेशेंस भी है और वो लोग ये सच जानते हैं कि स्टॉक मार्केट से एक रात में करोड़पति बनना कोई आसान खेल नहीं है। तो आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले वक्त में हमें एक ह्यूज रिटर्न्स दे सकती है और साथ ही पोटेंशियल भी रखती है। तो आज बात करेंगे हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की। सबसे पहले बैंक के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर बैंक की कुछ सफ़र की चर्चा करेंगे और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में ये स्टॉक हमें यहाँ से कुछ अच्छी रिटर्न्स दे भी पाएगा या नहीं। अब देखो, ध्यान से सुनना। मिस्टर गोविंद सिंह जी ने 2009 में, जो कि इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस बैंक को 2009 में एज अ माइक्रो फाइनेंशियल बैंक इस्टेब्लिश किया था और अब ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट हो चुकी है। जुलाई 2023 में इन्होंने अपना आईपीओ भी लॉन्च किया। फाइनेंशियल ईयर 20 की अगर बात करें तो बैंक के जो कैपिटल और रिजर्व थे वो 1000 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करते थे और 187 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बैंक ने बुक किया था। फाइनेंशियल ईयर 22 की अगर बात करें तो बैंक का जो लोन का पोर्टफोलियो है और जो डिपॉजिट थे वो 10,000 करोड़ रुपए को पार कर गए थे। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो बैंक ने अपना हाईएस्ट प्रॉफिट बुक किया था 400 करोड़ रुपीस का। और बैंक के जो कैपिटल और रिजर्व थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में 1000 करोड़ रुपीस के थे, अब वो जस्ट 2000 करोड़ रुपए को पार कर गए फाइनेंशियल ईयर 23 में। बैंक ने जो अपना आईपीओ लॉन्च किया था जुलाई में 2023 में, वो पूरे 500 करोड़ रुपए का था और उस आईपीओ को लोगों ने ओवर सब्सक्राइब किया। और इस आईपीओ के लिए मैंने भी दो अकाउंट से अप्लाई किया था बट नहीं मिला, और बाकी फैमिली के भी 2 अकाउंट से अप्लाई करके देखा बट नहीं मिला ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से। तो बैंक के मैनेजमेंट का ये कहना है कि बैंक ने इसको जो है स्क्रैच से स्टार्ट किया था विद वेरी स्मॉल स्पेस। तो बैंक के मैनेजमेंट को ये बात पता है कि उनको कितना समय लगा है इस माइक्रो फाइनेंशियल बैंक को एज एन इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने में। इसी में बैंक का सारा बिजनेस मॉडल छुपा हुआ है, ये भी आपको बता दूं। अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, जो ईगल आई रखते हैं, उनको ये बात पता समझ में आ गई होगी यहीं पर कि बैंक ने अपनी जड़ों को फैला लिया है, अब एक ट्री बनने के लिए तैयार है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। देखो, कुछ फैक्ट्स की और बात कर लेते हैं। जून 2023 के हिसाब से बैंक के पास 3.71 मिलियन कस्टमर्स हैं, 2.46 मिलियन डिपॉजिट अकाउंट्स हैं। साथ ही साथ बैंक के पास सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज हैं वो यूपी और बिहार में है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। उसका रीज़न वीडियो में आगे बताऊंगी। 2 हफ्ते पहले ही मैनेजमेंट ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है इसका रीज़न। इसके साथ ही जून 2022 की अगर हम बात करें ना, तो बैंक के पास 690 ब्रांचेस थी। इसके बाद सितंबर में 738 ब्रांचेस हो गई और उसके बाद फिर सितंबर के बाद 2022 में दिसंबर 2022 को इनकी ब्रांचेस 794 हो गई। और जो मार्च 2023 का इन्होंने रिजल्ट प्रेजेंट किया है, उसमें बैंक ने ये मेंशन किया है कि इनकी टोटल 830 ब्रांचेस हैं। और अब जो Q1 का रिजल्ट इन्होंने दिया है उसके हिसाब से बैंक के पास 851 ब्रांचेस हैं। पिछले 1 साल में बैंक ने 161 न्यू ब्रांचेस ओपन करी हैं। और यहाँ आपकी समझने की बात यह है कि जब बैंक ने मार्च 2023 में पूरे 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया तो वो कहाँ से किया। जाहिर सी बात है, जो ये बैंक ने 2022 में इतनी सारी जो ब्रांचेस अपनी ओपन की हैं, तो वहीं से इनका बिजनेस जनरेट हुआ होगा। बैंक के पास 299 एटीएम्स है, 546 जो है माइक्रो एटीएम्स है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा, बैंक अपनी जड़ों को फैला चुकी है, अब एक पेड़ बनने के लिए तैयार है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बस यहाँ पर हमें ज़रूरत है थोड़े पेशेंस की, थोड़े नहीं शायद ज़्यादा ही पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी इस स्टॉक के साथ, लेकिन ये हमें एक अच्छे रिटर्न्स दे पाएगा बेहतर। हमें समझना ये है कि बैंक का कहना है कि बैंक के लिए
अगर विज़न की बात की जाए ना, तो बैंक की जो फाइनेंशियल सर्विस है, प्रोसेस है, या फिर ग्रोथ की बात की जाए, सभी में इन्होंने बहुत अच्छा किया है। और साथ ही इनका ये भी कहना है, देखो हमें ये भी समझना पड़ेगा यहाँ पे बैंक जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली, आगे वाले टाइम में ये बढ़नी तय है। बैंक का कहना है कि आगे भी ये इसी तरीके से सेम प्रोसेस पर काम करने वाले हैं और नई टेक्नोलॉजी पर और नए पीपल पर इसी तरीके से आगे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे ये लोग। और इनका कहना है कि ये जो बैंक है ना, न्यू टैक्स से भी बैंक की तरह है एक तरीके से, और आरबीआई भी इनसे यही एक्सपेक्टेशन रखती है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो रूरल एरियाज़ हैं और जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, जैसे यूपी और बिहार, वहाँ पर इन्हें ज़्यादा, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो इन्हें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी वहाँ पे, और कंपटीशन बहुत कम नज़र आया था। तो यहाँ पर इसीलिए इनकी जो यूपी और बिहार में ब्रांचेस सबसे ज़्यादा हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बैंक का ये भी कहना है कि आगे भी ये लोग इसी तरीके से प्रोग्रेस करने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि जो अब आईपीओ आ गया है, इसके बाद बैंक को और नए लोग जानेंगे, तो इससे बैंक के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट इनको देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में। और इनका ये भी कहना है कि जो इन बैंक की जो ग्रोथ है ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ है ना डिजिटल इंडिया का, और ये जो आपका है ना जनधन अकाउंट, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है मैनेजमेंट का, ऐसा कहना है। ये समझना है कि बैंक अब करंटली किस चीज़ पर फोकस करने वाला है। तो बैंक के हिसाब से बैंक अब जो है फोकस करेगी टू ऑफर अ वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन टू एमएसएमईज। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, बैंक अपनी ब्रांचेस को भी बढ़ाने वाली है इसके लिए, क्योंकि उसको अपना डिपॉजिट बेस जो है वो बढ़ाना है। अपने कासा और डिपॉजिट बेस को बढ़ाने के लिए बैंक अब इस चीज़ पर भी काम करेगी। तीसरी चीज़, जो इनकी इनकम जनरेट होती है ना, फीस इनकम ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी ये लोग अब मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और साथ ही साथ डेबिट कार्ड, बिल पेमेंट्स और मनी ट्रांसफ़र पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे। साथ ही साथ ये लोग अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी पर भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आने वाले वक्त में। तो ये चीज़ हमें अब क्लियर है कि बैंक आगे किस दिशा में काम कर रही है। जिस हिसाब से बैंक की रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा है ना, तो ये बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से काम करते हुए नज़र आ रही है मुझे बैंक, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक कर रही है। इनका बिजनेस मॉडल मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, मतलब जिस तरीके से, जिस दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं ना एक स्टैंडर्ड पर, वो मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। करंट में इनके लोन पोर्टफोलियो की बात करें ना, तो ईयरली बेसिस पर ये भी 30% से इंक्रीज़ हुआ है। माइक्रो बैंकिंग लोन्स जो होते हैं इनके 14% पर स्टैंड करते हैं, जबकि जो रिटेल लोन्स हैं वो इनके 86% पर स्टैंड करते हैं। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि बैंक अपने आप को सेफ जोन में रख रहा है, इसका यही मतलब है सीधा सीधा। अब यहाँ पर हम नेट एनपीए की बात करें ना, तो बैंक का लास्ट क्वार्टर में जो नेट एनपीए था वो 0.39% था, जो कि अब 0.33% रह गया है। यहीं हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका 9.2% है अभी Q1 में, जबकि वैसे नॉर्मली जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहता है ना इनका 9 से 10% के बीच में रहता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए। साथ ही साथ बैंक ने ये भी क्लियर कर दिया है कि बैंक जो है आने वाले वक्त में अपने पीपल पर, प्रोसेस पर, अपनी प्रोडक्ट की जो बकेट है इनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की, उस पर भी ध्यान देने वाला है आगे वाले टाइम में, और टेक्नोलॉजी पर भी अपना नया इन्वेस्टमेंट करेगा। साथ ही साथ 21 नई ब्रांचेस ये 2024 में खोलने वाला है अपनी नई ब्रांचेस। तो यहाँ आपको इसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी कि बैंक अब स्पीड से अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है ये बैंक। और अगर Q1 के प्रॉफिट की बात करें ना, तो 20% से इंक्रीज़ हुआ है इनका प्रॉफिट। ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो पूरे 107.30 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है। तो यहाँ ये थे वो फैक्ट्स इस बैंक के बारे में। बैंक जिस स्पीड से ग्रो कर रही है ना, जैसे उसने अपने बिजनेस को फैलाया है इस तरीके से, तो ये बैंक आने वाले वक्त में मुझे ऐसा फील होता है कि ये अच्छा ही रिटर्न हमें देगी यहाँ से। बशर्ते हमें यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि इस वीडियो को आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस और टारगेट वाली वीडियो मत समझना। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो तो प्लीज़ अपनी बुद्धि का यूज़ ज़रूर करना, अपनी एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।